गाइस, तो आज क्या हुआ। आज मेरे बहुत देखो बाल कैसे आ गए मेरे घर से। देखो 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 ये। हाँ, मैं तुमको आज एक बात बताना चाहूँगी। जैसे भी आगे आना होगा आगे, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो मतलब बात कुछ ऐसी है। कुछ जो होता है ना, बहुएं अपनी सासू माँ के साथ होती हैं। सीधी सादी सासू माँ हो तो प्यार से बोलती हैं, जैसे कि क्या, हाँ बेटा, और क्या कहते हैं, आराम से काम करो, काम तो रोज़ का ही करना है, अपने स्वास्थ्य पानी का विशेष ध्यान रखो बेटा, और अपना ध्यान पहले है फिर सबका। जब तुम अपना ध्यान रखोगी तभी तो पूरे परिवार का ध्यान रखोगी बेटा। इसलिए बेटा आराम से काम करना, क्या जल्दीबाजी है, करना तो तुमको ही है बेटा। मैंने भी बहुत काम किया अपने टाइम में। मैं तो सुबह सुबह उठ के घर के काम धंधे करके लिपाई पुताई मेरी डेली हुई, और पानी वानी भरने के लिए हम गधेरे जाते थे। गधेरे, हमारे गांव में पानी की कमी होती थी क्योंकि सभी लोग गांव में रहते थे, तो क्या कहते पानी लेने के हम धारे गधेरे जाते थे। वहाँ भी नंबर लगा लगा के बड़ी मुश्किल से हम पानी भरते थे। तब हम घर आते थे, घर आके फिर सास इतने मतलब गाय वगैरह रहती थी, तो फिर सास ससुर के डर की वजह से फिर बाद में एक बार घास लाए, ये नहीं कि अब आराम करें, फिर घास लेने चले गए। बहुत काम करते थे बेटा। आप लोग तो अब शहर में रहते हो और क्या कहते हैं आराम से रहते हो बेटा, तो फिर आराम से काम क्या करो मेरी प्यारी बहू, ये बोलती हैं, ठीक है। अब वही विपरीत स्थिति आती है एक तेतराड़ सास, जो कि खतरनाक खुकार सास की। वो अपनी बहू को कैसे ट्रीट करती है, और पहले दिन से अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है बहू पे। जैसे कि ऐसे देखना, बहू चाय बनी कि नहीं, बहू झाड़ू पोछा लगा कि नहीं, बहू कपड़े मैंने वहाँ पे रखे हैं मैले, वो भी उठा लेना, बहू ये बहू बहू वो बेचारी नहीं है यार, सासू माँ जरा ध्यान दे लो। नहीं तुम्हारे घर आ रखे, प्यार से समझा लो, इतना एटीट्यूड कर भी किस बात का यार, थोड़ा प्यार से समझाओ बहू को। लेकिन नहीं जी, उनकी तो आदत पे मजबूर होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी सास ने मेरे पे जुल्म किया तो मैं भी बहू पे करूँ। ऐसा क्यों भाई, तुम पे जुल्म किया या फिर कोई वो आपकी सास का स्वभाव है, या आपकी मतलब सास ऐसी होंगी, आपके कर्म भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन उस बेचारी को आप भी वैसे ही करोगे तो फिर क्या अंतर रह गया आप में और आपकी सास में। इसलिए प्लीज़ आप अपनी बहू से प्यार से बात कीजिए। लेकिन वो आदत पे मजबूर बोलेगी, हाँ कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, जैसे बेचारी कपड़ों को धो धा के ऊपर रख देगी, फिर कुछ ना कुछ नुस्खा निकाल देगी, ये ढंग से धोए ही नहीं उसने कपड़े, ऐसे ही पड़े हैं तार में लटका दिए, ये देखिए यहाँ से मैला वैसे ही है, जैसे पोछा लगा, ये कूड़ा तो यहाँ का यहाँ है, पोछा लगा के बैठ गई महारानी। आप जैसे बहू बेचारी, चलो ठीक है मेरी तरह होगी कम दिमाग वाली, तो जैसे बहू बेचारी को नहीं आता होगा, कुछ काम इतना नहीं आता होगा, जैसे कि आप जैसे मैंने 4 बार सिलाई सीख ली तो मेरे दिमाग में मत्थे में नहीं बैठा, तो ऐसे ही हो सकता है वो बेचारी भी होगी। तो वो बेचारी अपना थोड़ा फ़ोन चला लेती होगी खाली टाइम में, घर के सारे कामों को निपटा के फ़ोन चला लेगी। तो उसकी बहू क्या, उसकी सास तो पता है उसकी सास क्या बोलेगी, उसकी सास उसी वक्त पता है क्या बोलेगी, अच्छा फ़ोन चलाया जा रहा है। मैं पड़ोस वाली क्या कहते हैं किसी की मम्मी का नाम लेगी, जो भी है मतलब कमला समला ये वो, उसकी मम्मी का नाम लेगी, उसकी मम्मी अरे उसके नाम लेगी, कहेगी कमला की मम्मी तो बोल रही थी कि क्या कहते हैं वहाँ पे सिलाई सिखा रहे हैं, कढ़ाई सिखा रहे हैं, बुनाई सिखा रहे हैं, क्यों नहीं चली जाती। तो बोलेगी वो तो क्या कहते हैं, वो कहती कि कढ़ाई बुनाई सिलाई मतलब सिखाई जा रही है, आप भी अपनी बहू को भेज दीजिए। ये नहीं पूछेगी भाई बेटा तेरा मन क्या कर रहा है। पहले आप ये सोचिए कि सास हो जाने से कोई अधिकार उस पर मत थोपिए। कितनी बहुएं भी तेज़ होती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन है, हर कोई ये चाहता है कि मैं आज़ाद ज़िंदगी जीऊँ, इस तरह से मतलब किसी की गुलामी करके मैं जीवन यापन ना करूँ, और है भी ठीक यार, क्योंकि यार ये मतलब सही नहीं लगता है, क्योंकि अपने हिसाब से जीना बहुत अच्छा है और अपने हिसाब से ही जीना चाहिए। पर बड़ों की रिस्पेक्ट जो है वो कभी भूलनी नहीं चाहिए, वो ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए, बहू के लिए कह रही हूँ। और सासू माँ जी के लिए कह रही हूँ कि अब वो सासू माँ जी का देखो स्टाइल देखिए, तो अपना अधिकार थोपेंगी भले बहू को ना आए। अब वो डर के मारे ना तो ससुर से कुछ बोल सकती है, ना वो सास महारानी जी से कुछ बोल सकती है, ना हस्बैंड जी से कुछ बोल सकती है। हस्बैंड से बोलेगी, वो बोले अच्छा हस्बैंड होगा तो वो बोलेगा
यार अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है सीखना, आप घर के काम कीजिए, मम्मी को मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब वही अगर माँ का गुलाम बेटा भी मिले पाए जाते हैं हमारे देश में, तो जो माँ का गुलाम बेटा होगा बोलेगा अगर मम्मी ने बोल दिया है सीखने के लिए तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, चली जाओ, क्या हो रहा है, 150-200 रुपये फ़ीस स्कूल है, चली जाओ। वो बेचारी को भेज देता है। अब वो वहाँ जाके क्या करती है पता है, वहाँ वो सिलाई सीखने को तो सीखती है, पर अगर उसकी दिलचस्पी ना हो तो खाली जैसे वो बताती है वैसे ही सीखेगी, वैसे ही करेगी, वैसे ही करेगी, और लिखेगी भी, और घर आके भूल जाएगी। मतलब कुछ दिन तो याद रहेगा, उसके बाद निरपट्ट भूल जाएगी। जैसे मेरे को 4 बार सिखाया गया, चारों में से मैं एक बार भी मेरे पल्ले नहीं बैठा वो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। अब मेरे को इसलिए सिखाया गया कि कल को किसी शादी होगी तो लोग बोलेंगे, भाई ज़रूरी हो गया था यार उस टाइम, हमारे टाइम में ज़रूरी हो गया था कि भाई क्या कहते हैं, सिलाई सीखनी ज़रूरी है, और वरना लड़की को बोलेंगे, वो ससुराल में बोलेंगे कि इसको क्या सिखाया है। तो मेरे ना कहने पर भी मुझे ज़बरदस्ती सिखाया गया, जबकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल भी सिलाई की तरफ नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था कि मतलब हम गांव के पढ़े लिखे थे, जो भी थे जैसे भी थे ठीक ठाक थे, तो मुझे ये मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था वो था क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं इंग्लिश सीख लूँ ढंग से, क्योंकि इंग्लिश इतनी ढंग से नहीं आती है, तो इंग्लिश ठीक सीख साख लूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में भी ठीक होता है। मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी सोचती हूँ। और थोड़ा कंप्यूटर वगैरह सीखूं, और क्या कहते हैं, कल को भविष्य में काम आएगा मेरे, है ना। तो फिर मैं ये सोचती थी, लेकिन यार मेरी जो है मतलब घर वालों ने कभी सपोर्ट किया नहीं इस चीज़ के लिए। उन्होंने सिलाई के पीछे जोड़, क्योंकि ऐसी कोई वो भी नहीं थी दिक्कत मुझे, पर यार मैंने भी थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो फिर मैं कसम से पहले ही सीख चुकी होती। मैंने भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जैसा मम्मी पापा कहते कि वैसे वैसे सिलाई वगैरह सीख ली, शादी वगैरह हो गई, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ हस्बैंड जी को पटाया मैंने कि भाई मैं सिलाई, मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने की, ठीक है बहुत बढ़िया हो रहा है, अपना आराम से रहे, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा पार्लर ही सिखा दो। उन्होंने कहा पार्लर भी सीखने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा इंग्लिश ही सिखा दो। अरे इंग्लिश तो मैं सिखा दूँगा, मैंने तो 300-450 बच्चों को सिखा रखा है, तेरे को भी सिखा दूँ। अब उनके पास इतना भी टाइम नहीं ठहरा कि वो मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर खोलना सिखा दें। ये तो हमारे स्कूल में सिखाया गया था हमें थोड़ा बहुत, तब मैं हल्का फुल्का कर लेती हूँ खोलना बंद करना, लेकिन सच में यार मतलब उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे मेरे भी जो भी मेरी इच्छाएँ हैं वो मरती जा रही हैं। पार्लर की इच्छाएँ मर गई मेरी, कंप्यूटर की इच्छा मर गई मेरी, इंग्लिश की इच्छा मर गई मेरी, 3 इच्छाएँ बिल्कुल ख़त्म। अब बचपन से मुझे डांस का शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था। एक्टिंग तो चलो यार कहाँ करें हम, गाँव में एक्टिंग करेंगे या फिर अपना जैसा भी है माहौल ऐसा है। अगर मैं शहर में होती तो अभी एक्टिंग वगैरह ज़रूर करती यार, एक्टिंग करती, सब कुछ सीखा होता है यार, अपनी इच्छाएं पूरी की होती, लेकिन वो नहीं हो पाई। इसलिए कह रही हूँ यार इच्छाएं पूरी करो प्लीज़। किसी को मैं सासू माँ से भी कहूँगी, बहू से भी कहूँगी, हस्बैंड से भी कहूँगी, ससुर जी से भी कहूँगी, जेठानी देवरानी ननद जो भी हैं सबसे कहूँगी कि यार प्लीज़ यार प्यार से रहें। 4 दिन की बची है ज़िंदगी, इतने प्यार से रहें कि पता भी न चले ज़िंदगी कैसी कट रही है आपकी। इसलिए जितना हो सके प्यार बरसाइए, बाकी भगवान सबके साथ है, और प्यार से जीवन यापन कीजिए, और हंसे और हंसाइए, ये मुझे बहुत पसंद है, हंसे और हंसाइए। तो बाय बाय यार गाइज।